जैन प्यार सत्य आप लोग मेरे आरसी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, चैप्टर नंबर 1, भारत का संवैधानिक इतिहास। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुना समझौता में प्रावधान था। इसका राइट आंसर होगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा, सूची को सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में कूट में राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर होगा बी। हम आइए इसको मिलाते हैं। सूरत विभाजन 1905 साम्प्रदायिक विभाजन हुआ था 1932। सी सर्वदलीय सम्मेलन 1928 और फिर पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929। इसका राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर क्या होगा बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर क्या होगा ए होगा। आइए इसको मिलाते हैं। ए अगस्त घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन। बी अगस्त प्रस्ताव, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिथुथिगो। सी अगस्त संकल्प, इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था, इसमें वही पूछ रहा है। इसका राइट आंसर होगा 1773 याद करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिनियम मिला। इसका राइट आंसर होगा 1746 एडमेंट एक्ट। इसका राइट आंसर होगा सी 1786 एडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारतीय सामग्री नियुक्त किया गया है। कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा 1866। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? आइए देखते हैं ऑप्शन। इसका राइट आंसर होगा देशों रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। देश रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो माले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर है बी 1909 में। 1909। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में से किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा माले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर सी माले मिंटो सुधार 1909। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 की इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा बी सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मैंटुग जेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसका राइट आंसर होगा प्रांतों में द्वारा शासन। आइए क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों को गठित था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एमरी।
लॉर्ड एमरी। 1946 कैबिनेट में 3 मंत्रियों का गिनता, इनमें कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, और AB अलेक्जेंडर भी थे, और सर स्फैट क्रिप्स भी थे, बाकी लॉर्ड एमरी नहीं थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया? ये इसका राइट आंसर होगा सी, 1935 के भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार। 1935 भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका राइट आंसर होगा माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। 18 कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। माले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये भी सही है। ये भी सही है। और क्वेश्चन 18 भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान का संबंध का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विजन, ये गलत है, ये गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। वही बोल रहा है निम्नलिखित अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। 19 का राइट आंसर होगा बी। कौन होगा? राइट आंसर होगा बी। आइए इसको मिलाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत, इसका ऑप्शन ए का जाएगा ऑप्शन 3 में, ऑप्शन बी का जाएगा 1 में प्रांतीय संहिता, ऑप्शन सी का जाएगा ऑप्शन सी मिंटो माले सुधार 1909 में जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन, ऑप्शन डी जाएगा सती प्रथा अंत, ऑप्शन ई जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 20। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 21। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का स्थापित किया? इसका राइट आंसर होगा बी, भारत शासन अधिनियम 1991। भारत सरकार अधिनियम 1991। क्वेश्चन नंबर 22। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम कब द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर होगा सी, 1935। 23। क्वेश्चन नंबर 23। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय संहिता थी? इसका राइट आंसर होगा 1935। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा नियमित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।